आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी फॉल के बारे में। जो कहानी है दो लड़कियों की जो एक 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंस जाती है। वो नीचे नहीं उतर सकती और उनके पास खाना और पानी भी नहीं है। ऊपर से वो टावर रेगिस्तान में मौजूद है, इसीलिए वहाँ कोई इंसान भी नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक मैरिड कपल डैन और बेकी को देखते हैं। उनके साथ बेकी की फ्रेंड भी है जिसका नाम हंटर था। ये तीनों मिलकर एक माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रहे थे। वो लोग टॉप पर पहुंचने के लिए एक्साइटेड थे और काफी ऊपर आ गए थे। तभी डैन के रास्ते में एक छोटी सी केव आती है जिसमें एक पंछी ने अपना घोंसला बनाया था। डैन की वजह से वो पंछी बाहर आ जाता है, जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका हाथ छूट जाता है। अब वो रस्सी के सहारे लटक रहा था और वापस से माउंटेन तक पहुंचने में नाकाम था। तब बेकी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। हंटर भी उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन तभी वो गिर जाता है और उनकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। इस बात को 1 साल बीत जाता है, लेकिन बेकी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आई है। वो डैन को अभी तक भुला नहीं पाई है। वो उस दिन को भुलाने के लिए काफ़ी पीती है और हर वक्त बस डैन की वॉइस मैसेज सुनती रहती है। उसकी वजह से उसके डैड भी बहुत परेशान थे और वो उसे सब कुछ भुला के आगे बढ़ने को कहते हैं, लेकिन बेकी उनकी एक भी बात नहीं मानती और घर आकर वो सुसाइड करने लगती है। तभी उसके फ़ोन में कॉल आता है जो कि हंटर का होता है। वो 1 साल से गायब थी और आज अचानक बेकी के पास चली आई, क्योंकि बेकी के डैड ने ही हंटर को कॉल किया था ताकि वो बेकी को समझा सके। अब हंटर फिर से बेकी को एक एडवेंचर पर लेकर जाना चाहती है ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके और पुराने दिनों को याद कर सके। हंटर उसे बताती है कि वो एक 2000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ने वाली है जो कि पुराना है और सर्विस से बाहर है। लेकिन बेकी पहले से ही डरी हुई थी और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब कर सके और ना ही उसका ये सब करने का मन कर रहा था। वो हंटर को साफ मना कर देती है कि वो ये नहीं कर सकती, लेकिन अगली सुबह वो डैन की राख को देखकर अपना इरादा बदल लेती है जो कि 1 साल से उसके घर में पड़ी थी। अब वो डर कर जीना नहीं चाहती थी और उस टावर पर चढ़ने के लिए तैयार थी। वो टावर पर चढ़ के डैन की राख को बिखेर देगी ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। अब वो दोनों टावर की तरफ जा रहे थे जो कि रेगिस्तान में था। रास्ते में बेकी हंटर के फ़ोन में कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देख रही थी, जिनमें से एक फ़ोटोज़ ऐसी होती है जिसमें हंटर के ऊपर एक लड़के का हाथ था। अब जहाँ तक बेकी को पता है हंटर का तो कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं, तो फिर वो हाथ किसका था? हंटर को पूछने पर वो भी इसके बारे में कुछ नहीं बताती। तभी बेकी के फ़ोन में उसके डैड का कॉल आता है पर वो नहीं उठाती। अब ये रात वो एक होटल पर रुकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर है और वो यूट्यूब पर अपने ब्लॉग पोस्ट करती है। वो टावर अब ज़्यादा दूर नहीं था और उसकी लाइट भी दिख रही थी। अगली सुबह वो दोनों टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में हंटर ड्राइविंग करते हुए अपना ब्लॉग बनाने लगती है और इसी चक्कर में उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद वो दोनों उस टीवी टावर के पास पहुंचती है, लेकिन गेट पर ताला लगा होने की वजह से वो अपनी कार यहीं छोड़कर टावर की तरफ चलने लगती है। हंटर अपना ब्लॉग बना रही थी। वो अपनी ऑडियंस से कहती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ इस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। तभी उन्हें एक जानवर दिखता है जो कि जिंदा था और 2 वोल्चर्स उसे खा रहे थे। हंटर उस जानवर की फोटो अपने इंस्टाग्राम पे डाल देती है। अब वो दोनों उस टावर तक पहुंच गई थी, जहां पहुंचकर हंटर अपना ब्लॉग बनाने लगती है। लेकिन टावर की ऊंचाई देखकर बेकी की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि डैन की मौत के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। तब हंटर उसे समझाती है कि डैन की मौत से उसे भी बहुत सदमा लगा था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया। वो कहती है कि तुम्हें भी करना होगा, तुम्हें उस डर का सामना करना होगा। अब वो बेकी को अपने साथ रस्सी से बांध देती है और फिर टावर पर चढ़ने लगती है। वो टावर वाकई में बहुत ऊंचा था। यह टावर काफ़ी पुराना था और इस पर जंग लग गया था। साथ ही इस टावर में कई नट बोल्ट्स लूज हो गए थे, जिस वजह से ये पूरा टावर हिल रहा था। अब बेकी भी टावर पर चढ़ने लगती है, पर वो काफ़ी डर रही थी। अब वो दोनों काफ़ी ऊपर आ गए थे। तभी बेकी ने जो सीढ़ी का स्टेप पकड़ा था वो टूट जाता है और बेकी गिरते गिरते बचती है। अब वो दोनों तकरीबन 1000 फुट ऊपर आ गए थे और इतनी ऊंचाई पर हवा भी काफ़ी तेज़ होती है। यहाँ वो दोनों आराम करते हैं और पानी पीते हैं और फिर से चढ़ना शुरू करते हैं। बेकी अब ऊपर जाने से डर रही थी, पर हंटर के दिल में डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वो बिना डरे ऊपर चढ़ रही थी। अब वो दोनों 18 फीट की ऊंचाई पर आ गई थी। यहाँ हवा इतनी तेज़ होती है कि उन्हें ठीक से एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी और तेज़ हवा से पूरा टावर हिल रहा था। अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ही ऊपर जाना था, लेकिन बेकी कहती है कि अब हमें वापस नीचे जाना चाहिए, पर हंटर कहती है कि इतनी ऊंचाई पर आकर उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। अब आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल होने वाला था, क्योंकि अब उन्हें 200 फीट बाहर की सीढ़ी से चढ़ना था
जो कि बहुत ही मुश्किल था। बेकी अब बिल्कुल भी ऊपर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन हंटर ने चढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए अब उसे भी चढ़ना होगा। रास्ते में उन्हें 2 डिस्क पार करने थे, जो कि हंटर ने आराम से कर लिए और फिर बेकी को भी पार करवाया। हंटर बेकी को डराने के लिए सीढ़ी को हिलाती है, जिस वजह से सीढ़ी के नट बोल्ट और लूज हो गए थे, लेकिन इस बात से ये दोनों अनजान थे और लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। हंटर तो ऊपर पहुंच जाती है और अब बारी थी बेकी की। वो जैसे ही टॉप पर चढ़ने की ट्राई करती है, तब सीढ़ी हिलने लगती है। तब हंटर उसका हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर खींच लेती है। वो ऊपर तो पहुंच गई थी, लेकिन अब सीढ़ी में नट बोल्ट ही नहीं है। अब वो कभी भी गिर सकती है, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। ऊपर पहुंचकर वो दोनों सेल्फी लेते हैं, ब्लॉग बनाती है और हंटर अपना ड्रोन उड़ाती है। वो बेकी को ड्रोन देकर खुद टावर के सहारे एक हाथ से लटक जाती है ताकि और अच्छा शॉट ले सके। वो इसे स्टंट कर रही थी जैसे कि ये हलवा हो। इसके बाद वो बेकी को भी ये करने को कहती है, लेकिन बेकी ये स्टंट करने से साफ मना कर देती है। हंटर उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा डर भगाने का ये सबसे अच्छा मौका है, तुम्हें ये करना ही होगा। इसीलिए बेकी को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। वो हंटर का हाथ पकड़कर लटक जाती है और हंटर उसकी सेल्फी लेती है। हाथ छूट रहा था पर हंटर ने संभाल लिया। इसके बाद बेकी डैन की राख को बिखेर देती है। अब उसके दिल में डर था ही नहीं। वो यहाँ सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि वो उस सदमे से बाहर आ सके, और वो उसने कर दिखाया। अब से वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वो डैन की राख को बिखेरते हुए रोने लगती है, पर उसके साथ हंटर भी रोने लगती है। और अब बारी थी नीचे उतरने की। वो एक दूसरे को रस्सी से बांध देती है और पहले बेकी नीचे उतरने लगती है, लेकिन कुछ ही स्टेप नीचे जाने के बाद पूरी सीढ़ी हिलने लगती है और उसके सारे नट बोल्ट एक एक करके निकल जाते हैं और उसके साथ ही सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। बेकी रस्सी से बंधी थी, इसीलिए वो रस्सी के सहारे लटक जाती है, लेकिन हंटर एक हाथ से टावर को पकड़ लेती है। वो बेकी को अपनी पूरी ताकत से ऊपर खींच रही थी, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक था। अगर रस्सी टूट जाती है तो बेकी के साथ साथ हंटर भी नीचे गिर जाएगी। लेकिन किसी तरह से हंटर बेकी को ऊपर खींच लेती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी तो टूटकर नीचे गिर गई। अब वो लोग नीचे कैसे उतरेंगे? दोनों अपने अपने फोन्स चेक करते हैं, लेकिन फ़ोन में सिग्नल ही नहीं था। अब बेकी पैनिक हो रही थी, लेकिन हंटर उसे रिलैक्स करने को कहती है। तभी उन्हें एक बॉक्स में से एक बाइनोकुलर और एक फ्लेयर गन मिलती है। उनका बैग भी डिस्क पर गिर गया था, जिसमें पानी के साथ साथ कुछ ज़रूरी सामान भी था। हंटर कहती है कि सीढ़ी के गिरने से जो आवाज़ पैदा हुई है वो किसी ने तो ज़रूर सुन ली होगी, इसीलिए कोई हमारी हेल्प करने ज़रूर आएगा। लेकिन यह टावर डेजर्ट में था, यहाँ आसपास कोई इंसान था ही नहीं। तभी बेकी नोटिस करती है कि उसके पैर में एक कट लगा है। ये बात उसे अब पता चली थी और अब वो डर रही थी। अब उनके पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो आराम से बैठ जाती है। लेकिन हंटर जानती थी कि यहाँ उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला। अब बेकी हंटर का इंटरव्यू लेने लगती है, जिसमें वो पूछती है कि तुमने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। तब हंटर जवाब देती है कि डैन की वजह से। ये सुन के बेकी भी चौंक जाती है। जब हंटर बाइनोकुलर से देखती है तब उसे पास में एक पुरानी आरवी दिखाई देती है, जिसे देखकर लग रहा था कि इसमें तो कोई भी नहीं रहता होगा। अब टॉप पर तो सिग्नल नहीं थे, पर उन्हें पता था कि थोड़े नीचे सिग्नल जरूर मिलेंगे, इसीलिए वो एक पोस्ट लिखते हैं जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो दोनों पुराने टीवी टावर पर फंस चुकी है और उन्हें मदद चाहिए। ये लिखकर वो फ़ोन को एक रस्सी के सहारे लटका देती है ताकि जब सिग्नल आए तब वो पोस्ट ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाए। अब ये आइडिया अच्छा था, पर उसने काम नहीं किया। तब हंटर उस रस्सी को लेकर बची हुई सीढ़ी से लटक जाती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो जानते थे कि टावर के नीचे सिग्नल आ रहे हैं। अब उन्हें किसी भी तरह फ़ोन को सही सलामत नीचे गिराना था ताकि वो पोस्ट डल जाए और 60,000 फॉलोअर्स में से कोई तो 911 पर कॉल जरूर कर देगा। अब हंटर उस फ़ोन को अपने जूते में डाल देती है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपनी ब्रा से अच्छे से पैक कर देती है और फिर उसे 2000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा देती है, इस उम्मीद में कि अब उनका काम हो जाएगा। अब फ़ोन तो नीचे पहुंच चुका था, पर उन्हें नहीं पता था कि पोस्ट डली है या नहीं। तभी बेकी देखती है कि हंटर के पैर में 143 लिखा है। तभी उन्हें नीचे एक आदमी दिखाई देता है और उसके साथ उसका डॉगी भी था। वो उसे देखकर बहुत चिल्लाती है, पर वो आदमी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, इसीलिए वो उनकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। यहाँ पर हम उनके फ़ोन को भी देखते हैं जो कि टूट चुका था। अब बेकी उस आदमी का ध्यान खींचने के लिए अपने जूते उतार के नीचे फेंकती है, जिससे उसका ध्यान जूते पर तो गया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। वो जूता फेंक कर जाने लगता है। तब बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे रोकती है। वो कहती है कि आरवी में एक आदमी और भी है और हो ना हो वो उसी आरवी में रहते होंगे, और अगर ऐसा है तो वो रात को फ्लेयर गन चलाएंगे ताकि वो लोग देख पाए।
अब वो दोनों अंधेरा होने का वेट कर रही थी। बेकी फोन में एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो और डैन डांस कर रहे थे और हंटर उन्हें देखकर बहुत हर्ट हो रही थी। अब अंधेरा हो गया था, इसीलिए बेकी फ्लेयर गन चला देती है और उसे वो लोग नोटिस भी करते हैं। ऊपर से ये लोग फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके उनकी तरफ घुमाते हैं, जिससे उन्हें कंफर्म हो गया था कि टावर पर कोई तो मौजूद है। अब वो लोग अपनी आरवी लेकर सीधा टावर की तरफ आ रहे थे, जिन्हें देखकर हंटर और बेकी बहुत खुश होती है, लेकिन वो उनकी हेल्प करने के बजाय उनकी कार लेकर भाग जाते हैं। अब उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। तब हताश होकर वो दोनों बैठ जाती है। अब टावर की लाइट भी चल चुकी थी, वो सो भी नहीं सकती क्योंकि अगर गलती से नींद में वो गिर गई तो मारी जाएंगी। तब बेकी हंटर को उसके टैटू के बारे में पूछती है। वो कहती है कि 143 तो डैन बोला करता था। तब हंटर उसे सब साफ साफ बता देती है। वो कहती है कि उसका अफेयर डैन के साथ चल रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ एंड कर दिया। जब डैन की मौत हुई तब मुझे भी बहुत हर्ट हुआ था, इसीलिए मैं भाग गई थी। ये सुन के बेकी को बहुत हर्ट होता है, जिसके लिए वो 1 साल से रो रही थी, जिसके लिए वो सुसाइड करने वाली थी। वो तो उसे उसके ही फ्रेंड के साथ मिलकर चीट कर रहा था, लेकिन ऐसे वक्त पर आपस में लड़ने के बजाय उन्हें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा, और वो दोनों यही करती है। अब वो रात बीत जाती है और अगले दिन बेकी के फ़ोन में रिमाइंडर बजता है, मतलब कि हंटर के फ़ोन को फेंके हुए पूरी 24 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया था। अब उन्हें प्यास भी बहुत लगी थी। तब हंटर फैसला करती है कि वो रस्सी के सहारे डिश तक जाएगी और वो बैग को लेकर आएगी जिसमें पानी था। वो बेकी को सॉरी कहती है और फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। अब वो डिश तक पहुंच गई थी, लेकिन बैग तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तब वो रस्सी खोल देती है और डिश पर कूद जाती है। इसके बाद वो बैग में से निकाल के पानी पीती है और अब वो वापस आ रही थी। बेकी उसे अपनी पूरी ताकत से ऊपर खींच रही थी, लेकिन तभी हंटर का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। हालांकि वो रस्सी से लटक रही थी, लेकिन उसके दोनों हाथ छिल गए थे। अब वो खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी, इसीलिए अब बेकी को ही उसे ऊपर खींचना होगा, और जैसे तैसे वो हंटर को ऊपर खींच लेती है। अब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक नोट लिखती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो दोनों टावर पर फंस चुकी है और उन्हें मदद चाहिए, और फिर उस नोट को ड्रोन में फंसा देती है। अब उन्हें उस ड्रोन को होटल तक पहुंचाना था। वो ड्रोन को उड़ा देती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है, इसीलिए वो ड्रोन को वापस मोड़ लेती है। अब ऐसे ही अंधेरा हो जाता है और रात को जब बेकी की आंख खुलती है तब हंटर वहाँ नहीं थी। जब वो नीचे देखती है तो उसे हंटर की लाश दिखाई देती है और वोल्चर उसे खा रहा था, लेकिन ये सिर्फ उसका सपना था। अब टावर की लाइट देखकर बेकी को एक आइडिया आता है। टावर की बैटरी से वो ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेकी को ही ऊपर चढ़ना होगा क्योंकि हंटर के हाथ में चोट लगी है। सुबह होती है और वो टावर पर चढ़ने के लिए रेडी थी। वो टावर पर तो चढ़ रही थी, पर उसे पैर में चोट लगी थी, इसीलिए उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो ऊपर तो पहुंच जाती है, लेकिन ड्रोन चार्ज नहीं हो रहा था। तब वो हंटर के कहने पर अपनी वेडिंग रिंग का यूज़ करती है और ड्रोन चार्ज होने लगता है, लेकिन अब उसे ऐसे ही लटके रहना होगा जब तक कि ड्रोन फुल चार्ज नहीं हो जाता। इतना ही नहीं, अब तो वॉल्चर्स भी उस पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से उसका बैग नीचे गिर जाता है। कई देर तक लटकने के बाद उसका ड्रोन चार्ज हो जाता है और वो नीचे आ जाती है। अब वो 10 बजे का वेट कर रही थी क्योंकि 10 बजे ही वो होटल खुलने वाला था। 10 बजते ही वो ड्रोन को उड़ा देती है और इस बार गलती का कोई चांस ही नहीं था। ड्रोन फुल चार्ज था और सब कुछ सही जा रहा था। ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था कि तभी उसके रास्ते में एक ट्रक आ जाता है, या फिर ट्रक के रास्ते में ड्रोन आ जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ इनका सारा प्लान चौपट हो गया था। वो ड्रोन ही उनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। ऊपर से अब उनकी तरफ एक तूफान भी आ रहा था। बेकी अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और उसे बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन हंटर कहती है कि तुम सोना मत, वरना वॉल्चर्स तुम्हें जिंदा ही खाना स्टार्ट कर देंगे। हंटर कहती है कि तुम्हें कुछ खाना होगा, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तब हंटर कहती है कि अपने आसपास देखो। वो क्या कह रही है ये बेकी समझ नहीं पा रही थी। बेकी कहती है कि मुझे तुम्हारा जूता दो, मैं मेरा फ़ोन नीचे फेंक रही हूँ। तब हंटर कहती है कि मैं नहीं दे सकती। दरअसल वो मर चुकी थी। जब वो नीचे गिरी थी तब वो डिश पर गिरकर मर गई थी। बेकी ने सिर्फ बैग ही ऊपर खींचा था, लेकिन बेकी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो मर चुकी है। वो अब तक सारा काम अकेले कर रही थी। अब वो उसके डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। रात को एक ज़बरदस्त तूफान आता है, जिस वजह से पूरा टावर हिलने लगता है, लेकिन बेकी किसी तरह से टिकी रहती है। सुबह होती है और बेकी अभी भी नींद में थी। तभी एक वॉल्चर आता है जो बेकी के घाव को नोच नोच के खाने लगता है।
तभी बेकी की आंख खुलती है और वो उसे पकड़ लेती है और उसे पटक पटक के मार देती है और फिर उसे खाने लगती है क्योंकि उसे नीचे उतरने के लिए एनर्जी की जरूरत थी। इसके बाद वो रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगती है और फिर डिश तक पहुंच जाती है जहां हंटर की लाश पड़ी थी। वो अपने डैड को एक मैसेज लिखती है और फोन को हंटर के जूते में डाल देती है। इस बार फोन नहीं टूटने वाला क्योंकि उसने जूते को हंटर की बॉडी में डाल दिया था और फिर हंटर को सॉरी कह के उसकी लाश को नीचे गिरा देती है। जैसे ही उसके डैड को मैसेज मिला उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और खुद भी वहां पहुंच गया। यहाँ पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर बेकी का डैड अंदर से टूट जाता है, लेकिन तभी बेकी उसे आवाज देती है और उसकी जान में जान आती है। जिस डैड को अब तक वो इग्नोर कर रही थी उसी ने ही आज उसे नई जिंदगी दी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।